हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने रीड लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का एक टेस्ट लिया था। उस टेस्ट की आज हम इस वीडियो में जो है वो आंसर शीट और रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। उससे पहले हम जो है उस टेस्ट की आंसर शीट देखेंगे कि कौन से प्रश्न के कौन से उत्तर जो है वो सही थे। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जो आंसर शीट है वो अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश था, उस गद्यांश को पढ़कर उसमें से आपको नीचे जो प्रश्न दिए हुए उन प्रश्नों को हल करना था। तो उसमें से पहला प्रश्न था आपके कि उपयुक्त गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। 4 ऑप्शन थे। भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है, भारतीय राष्ट्रीयता क्षेत्रीय स्वार्थी पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण विशिष्ट है, राजभाषा के सर्वसम्मत हल के बिना राष्ट्रीय एकता संभव नहीं, और भाषा के प्रश्न को राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 1, भाषा विवाद एक गंभीर समस्या है। फिर अगला प्रश्न, भाषा विवाद को हल करने में जल्दबाजी से क्या हानि है। 1, प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती है, 2, राजनीतिक विवाद बढ़ जाता है, 3, जनता में संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है, और 4, सांप्रदायिक सद्भाव समाप्त होता है। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन सी, जनता में संदेह और अविश्वास उत्पन्न होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के प्रश्न को हल करने के लिए किस गुण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। 1, सांप्रदायिक सद्भाव, 2, राजनीतिक चातुर्य, 3, प्रशासनिक दक्षता, और 4, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विवेक, धैर्य और सहानुभूति। फिर अगला प्रश्न था हमारा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। 1, हिंदी का महत्व, 2, राष्ट्रभाषा हिंदी, 3, भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता, और 4, राष्ट्रभाषा की तलाश। तो साथियों, इसका जो सही जवाब था वो था भाषा विवाद और राष्ट्रीय एकता। फिर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के कट्टर दुश्मन है। अब दुश्मन शब्द यहाँ पर क्या है। 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2, भाववाचक संज्ञा, 3, विशेषण, और 4, जाति बोधक संज्ञा। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन डी, जाति बोधक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्याय के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करें। 1, आत्मा, चैतन्य, सर्वज्ञ जीव, 2, कामदेव, मदन, रतिपति और मनोज, 3, कबूतर, रक्तलोचन, हारिल, कलरव, और 4, उपवन, वस्त्र, चीर, वसन। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, उपवन, वस्त्र, चीर, वसन। ये जो है वो इसका सही जवाब था। फिर अगला प्रश्न, बेमेल विकल्प चुने। 1, मृगनयनी, कर्मधारय समास, 2, गुरु दक्षिणा, संप्रदाय तत्पुरुष समास, 3, सेनापति, संबंध तत्पुरुष समास, और 4, कृष्णार्जुन, अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन द, कृष्णार्जुन अव्ययी भावी समास। ठीक है, ये बेमेल विकल्प है। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 1, वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्यता। 2, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया है, मृत्युंजय। 3, जो अत्यधिक भूखा हो, अकाट्य। और 4, वह जिसका दूसरों से संबंध ना हो, अनन्य। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन 3, जो अत्यधिक भूखा हो, अकाट्य। ये जो है वो सही प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर अगला प्रश्न, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है। 1, सत, सतत, 2, वर, श्रेष्ठ, 3, विनीत, उद्दंड, 4, शासक, सम्राट। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है विनीत, उद्दंड। फिर अगला प्रश्न, किस क्रम में सभी शब्द तत्सम है। 1, चतुर्थ, यज्ञ, जीर्ण, 2, खांसी, जीभ, गेंद, 3, गधा, चंद्र, गाय, और 4, ऊंट, कार्तिक, कान। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है चतुर्थ, यज्ञ, जीर्ण। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, गीता गुरुजी से कथक सीखती है, वाक्य में कारक है। 1, संप्रदान कारक,
2 अपादान कारक, 3 करण कारक और 4 अधिकरण कारक। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 करण कारक। अगला प्रश्न, किस विकल्प में विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? 1 लाली पीलापन चातुर्य, दूसरा कालिमा खटास सरलता, तीसरा वीरता मोटापा अच्छाई और चौथा नौकरी छोरी उड़ान। तो इसका जो सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन डी नौकरी छोरी उड़ान। अगला प्रश्न, संधि व संधि विच्छेद के संदर्भ में बेमेल को चुनिए। 1 गुड़कोस बराबर गुड़का प्लस इस गुण संधि, फिर मन कामना मन प्लस कामना विसर्ग संधि, फिर अधोभाग अध प्लस भाग विसर्ग संधि और फिर है जगन माता जगत प्लस माता दीर्घ संधि। तो इसका सही जवाब था साथियों वो था ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न, छात्र द्वारा कविता लिखी जाती है, वाक्य में वाच्य है। 1 कर्तवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य, 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा अपना ऑप्शन 2 कर्मवाच्य। फिर अगला प्रश्न, शाम घर गया लेकिन मोहन नहीं आया, रेखांकित पद है। अब इसमें ये जो लेकिन है ये कौन सा पद है? जाति बोधक संज्ञा, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है समुच्चय बोधक अव्यय। फिर अगला प्रश्न, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? 1 कान खड़े होना यानी कि सतर्क हो जाना, दूसरा पत्थर की लकीर यानी कि पक्की बात, तीसरा कन्नी काटना यानी कि पेच लड़ाकर पतंग काटना और चौथा सिर धुनना यानी कि पश्चाताप करना। तो इसका सही जवाब जो है वो कन्नी काटना यानी कि पेच लड़ाकर पतंग काटना सही जवाब है इसका। फिर अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है। 1 महात्मय, 2 महात्मय, तीसरा महात्मय और चौथा महात्मय। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन द महात्मय सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 1 कपट, 2 सुंदरता, 3 निद्रा, 4 मूर्खता। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कपट। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से अनमेल अनेकार्थक शब्द है। 1 हंस मराल सूर्य घोड़ा, 2 हरि बंदर विष्णु सर्प, 3 नग पक्षी शून्य वन और चौथा धन घोड़ा संपत्ति परितोषित, धन जोड़ संपत्ति परितोषित। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 नग पक्षी शून्य और वन। ठीक है। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। 1 भाषिक नियमों के ज्ञान पर, 2 समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, 3 उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर और चौथा है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। फिर अगला प्रश्न, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। 1 आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, 2 सभी प्रकार के बच्चों को आवश्यकताओं का ध्यान रखना, 3 सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, 4 विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन द ये उद्देश्य नहीं हो सकता, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। फिर अगला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तत्सम प्रधान होनी चाहिए, तद्भव प्रधान होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, 2 समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, 3 परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, 4 कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2 समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। फिर अगला प्रश्न, एक छोटा बच्चा भाषा के संदर्भ में अपने घर में विदेशी की भांति व्यवहार करता है। भाषा के संदर्भ में यह कथन है जेप्सन का, प्लेटो का, स्वीट का, क्रोंचो का। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 प्लेटो का। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? 1 जिसमें अध्यापक सक्रिय व छात्र निष्क्रिय हो, दूसरा जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, तीसरा दोनों सक्रिय हो, चौथा दोनों निष्क्रिय हो। तो साथियों इसका जो सही जवाब वो है ऑप्शन 3 दोनों सक्रिय हो। फिर अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है।
यह जानना कि बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं और रुचियों आदि को स्वयं ने किसी सीमा तक ग्रहण किया है। दूसरा, बालकों की समस्याओं, विफलताओं आदि का निर्धारण का दोषों को जानना। तीसरा, बालक के विकास को निरंतर गति देने में सहायता देना। और चौथा, कुशल खिलाड़ी बनना। तो इसका जो सही जवाब है वो साथियों ऑप्शन द, कुशल खिलाड़ी बनना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? 1 गुरु कामता प्रसाद का, 2 सीताराम चतुर्वेदी का, 3 स्वीट का, 4 ब्रिटेनिका शब्दकोश का। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 सीताराम चतुर्वेदी का है यह। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का साधन है? 1 पाठ्यपुस्तक, 2 मानचित्र, 3 ब्लैक बोर्ड, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो है साथियों वो है उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा में एक विषय को कई शैलियों में रचना करना बताता है। छात्र उनमें से एक शैली को अपनाता है। कौन सी विधि है? 1 आदर्श विधि, 2 प्रश्नोत्तर विधि, 4 प्रवचन विधि और 4 है सभी। तो साथियों इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 1 आदर्श विधि। फिर अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में निष्कर्षों का सामान्यीकरण, सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता। सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने को योग्यता प्राप्त करना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन द उपयुक्त सभी। तो साथियों ये तो हमारे इस टेस्ट के 30 प्रश्न के सही उत्तर मैंने आपको बताए हैं। अब भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जो समाधान है वो बता देंगे। और साथियों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे ही टेस्ट हम आपके लिए लाने वाले हैं और भी आगे बहुत से। अब साथियों इस टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब अपन रिजल्ट देखते हैं। तो साथियों ये रहा रिजल्ट आपके सामने। साथियों रिजल्ट बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं, ये रिजल्ट जो है वो 4 बजे तैयार किया गया है। 4 बजे के बाद अगर आपने अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया है तो आपका रिजल्ट इसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए आप हमें अलग से मैसेज कीजिएगा तो हम आपका रिजल्ट जो है आपको बता देंगे। तो इसमें उन लोगों का रिजल्ट है जिन्होंने 4 बजे से पहले अपना जो टेस्ट का जो है वो सबमिट कर दिया था। चलिए देखते हैं। तो हमारे इस टेस्ट के टॉपर जो है वो है 30 में से 28 नंबर के साथ बलराम गोचर, जो कोटा डिगोड़ के है लेवल 1 के। फिर 30 में से 27 नंबर के साथ लीलाधर श्री गंगानगर अनूपगढ़ से है लेवल 2 के। फिर 30 में से 27 नंबर यूवी करौली है हिंडोन के लेवल 2 के। फिर 30 में से 26 नंबर के साथ सुदीपा राय कोलकाता नाडिया से है लेवल 2 के। फिर 30 में से 26 नंबर अभिव्यक्ति जयपुर सांगानेर से है लेवल 2। फिर 30 में से 26 बीना सुखवाल राजसमंद रेलमंगरा से है लेवल 2 के हैं। फिर 30 में से 25 नंबर के साथ स्मिता गर्ग भरतपुर सेवर के हैं। फिर 30 में से 25 देवेश कुमार शर्मा धौलपुर बाड़ी के हैं। फिर 30 में से 25 सूरजबान चूरू सरदार शहर से लेवल 2 के। फिर 30 में से 25 के साथ सुरेश हनुमानगढ़ से है। फिर 30 में से 25 रामकिशन मीणा झालावाड़ मनोहर थाना से है लेवल 2 के हैं। तो साथियों ये तो थे हमारे टॉपर जिनके 25 प्लस नंबर है इस में और रैंक है जो यहाँ दे रखी है। ठीक है। अब सबका रिजल्ट जो है मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप सभी अपना अपना जो रिजल्ट है वो देख लीजिएगा। अब ये यहाँ पर है 24 नंबर वाले, यहाँ तक ये 24 नंबर वाले हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक 30 नंबर वाले हैं। सभी अपना अपना देख लीजिएगा। अगर किसी का नहीं मिलता है इसमें तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपका रिजल्ट भी बता देंगे सर्च करके। इसमें सब देख लीजिएगा। 22 नंबर वाले हैं ये 22 ये देख धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, वैसे आप सबको दिख जाएगा अपना अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। हम फिर कोशिश करेंगे इस रिज़ल्ट को उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डालने की। फिर भी आप यहाँ एक बार अपना अपना रिजल्ट जो है वो देख लीजिएगा। 20 नंबर वाले हैं। अब ये 30 में से 20 नंबर वाले हैं सारे। 20 फिर 30 में से 19 नंबर है। काफ़ी अच्छे नंबर है आप सभी के, और किसी के नंबर कम आए हैं तो भी कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइएगा और अगले टेस्ट में अच्छे नंबर लाइएगा। ये देख लीजिए आप सभी, सबके नंबर है। 30 में से 18 वाले हैं। अब ये टेस्ट जो है वो लगभग 130 या 27 लोगों ने दिया था जब तक हम ये रिज़ल्ट बना रहे थे तब तक। उसके बाद जिन्होंने दिया है उनका रिज़ल्ट इसमें नहीं है, उनका रिज़ल्ट जो है वो अलग से हम बताएंगे, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा।
30 में से 18 नंबर, 30 में से 17 नंबर। अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आता है, टेस्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अधिक से अधिक साथियों को हमारे इस चैनल पर ज़रूर जोड़िएगा। तो देख लीजिए, ये 30 में से 15 नंबर वाले हैं, फिर नीचे 14 नंबर वाले भी है, 13 वाले भी है, 12 वाले भी है, 10 वाले भी है, 8 वाले भी है और 6 वाले भी है और 5 वाले भी है और 0 वाले भी है। 0 वाले के शायद सबमिट नहीं हुआ होगा, अच्छी तरह से उन्होंने सेलेक्ट नहीं किए होंगे ऑप्शन। तो साथियों, ये तो था हमारा टेस्ट की आंसर शीट और उसका रिज़ल्ट। वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।